साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसेट। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आने वाला जो त्यौहार है दशहरा का, उसके संदर्भ में। वैसे तो माँ दुर्गा के नवों स्वरूप की चर्चा मैंने की है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा अपने वीडियो का, लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं माँ दुर्गा के 51 जो शक्ति पीठ हैं उनकी। जी हाँ, 51 शक्ति पीठों की चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैं शक्ति पीठों की संख्या की बात करूं तो ऐतिहासिक रूप से कई विवरण आए हैं जिसमें कई जगह बताया गया है कि शक्ति पीठ 51 है। ब्रह्मानंद पुराण के अनुसार अगर मैं बात करूं तो शक्ति पीठों की संख्या 64 बताई गई है, जबकि आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित शक्ति पीठ स्तोत्रम की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें दिए गए शक्ति पीठों की संख्या 108 है। लेकिन मैं जो आपके सामने आज चर्चा करने वाला हूं वो करने वाला हूं 51 शक्ति पीठों का। इन 51 शक्ति पीठों के पीछे की स्टोरी क्या है, क्या चीजें हैं, आइए जानते हैं उसको विस्तार से। माता सती जो कि भगवान श्री शिव महादेव की पत्नी और माता सती के पिता थे दक्ष प्रजापति। भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया, उसमें सभी सुर नर मुनि गंधर्व सबको बुलाया गया तो उस यज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ था। यज्ञ शुरू हो गया। दक्ष प्रजापति जो थे वो सबसे अंत में आए थे। अब दक्ष प्रजापति का कहिए ऑनर कह लीजिए या फिर वैल्यू कह लीजिए, उस समय इतना ज्यादा था कि उनके सम्मान में सारे लोग उठ के खड़े हो गए, सिवाय दो लोग के, एक भगवान ब्रह्मा और दूसरे भगवान श्री शिव। ब्रह्मा इसलिए क्योंकि ब्रह्मा को माना जाता है कि वो माता सती जो है, या फिर इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सारी दुनिया ही की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की है, तो उन्हें सारी दुनिया का पिता भी आप कह सकते हैं। और माता सती के एक तरीके से फादर भी, ठीक है, माना जा सकता है। और चूंकि उन्होंने यज्ञ करवाया था, ठीक है, तो इन तीनों हक से वो नहीं खड़े हुए उनके सम्मान में। भगवान शिव जो थे वो सिर्फ इसलिए नहीं खड़े हुए कि वे उनके दामाद हैं जो रेस्पेक्ट बियर करते हैं। इस चीज को दक्ष प्रजापति ने ले लिया उल्टा, मिस्टेकन, और वो उस समय से बदले की भावना में जलने लगे। उसके बाद हुआ यूं कि उन्होंने करवाया एक यज्ञ, और जो यज्ञ करवाया उस यज्ञ में उन्होंने सबको दिया न्योता, सारी देवी देवताओं का आवाहन किया एक्सेप्ट लॉर्ड शिवा। भगवान महादेव जो कि देवाधिदेव कहे जाते हैं, उनको उन्होंने उस चीज का आमंत्रण नहीं दिया। अब ये चीज बहुत बुरी लगी उनकी पुत्री माता सती को। भगवान शंकर भोले बाबा, अपने पता ही आपको भोलेनाथ हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, उन्होंने नहीं दिया न्योता, कोई बात नहीं, उनको करने दो उनका यज्ञ। लेकिन अब यहाँ क्या है कि माता होने के साथ एक पुत्री का भी हृदय है कि मेरे पिताजी ने मेरा सम्मान किया, मेरे हस्बैंड का सम्मान किया, भगवान शिव का, और उसके बाद वो यज्ञ कर रहे हैं और मजे की बात, ये बुलावा भी नहीं भेजा, मैं तो जाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद वो इंसिस्ट करती रही कि आप मत जाइए, मैं तो बेटी हूं, मुझे तो अपने पिता के घर जाने का हक है और मैं चलती हूँ। भगवान शिव ने बहुत मना किया। बाद में उन्होंने नंदी को साथ में भेजा कि भाई ठीक है, लेकर के जाओ। वहां जब गई तो माता सती को बहुत ही सरप्राइज हुआ। सरप्राइज एलिमेंट ये था कि न केवल उनका वहां पे आदर सत्कार उस तरीके से नहीं हुआ जो वो डिजर्व करती हैं, बल्कि जितने भी भगवानों के लिए वहां पे उनका आवाहन किया गया था उसमें भगवान शंकर का आवाहन कहीं नहीं था, उनकी पूजा कहीं नहीं थी। और ये असम्मान देख करके वो उन्होंने क्या किया कि यज्ञ कुंड की जो अग्नि थी उसमें वो कूद पड़ी और भस्म हो गई। अब ये बात पता चली भगवान शिव को, दौरे दौरे बताया इन लोगों ने आकर के, और उसके बाद से भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अपना उन्होंने जटे से बाल निकाला और उसके बाद वीरभद्र, उस वीरभद्र ने जा करके दक्ष प्रजापति का ना सर्वनाश कर दिया, मुंडी काट ली, हवन कुंड में डाल दिया, जो भैरव का रूप जानते हैं ना भगवान शिव का भैरव का रूप। और जितने भी नृत्य कलाएं हैं, भगवान को नटराज बोला जाता है भगवान शंकर को, उन नृत्य कलाओं में जो तांडव नृत्य है
जो कि संहार का सूचक है, ठीक है, वो नृत्य करना उन्होंने शुरू कर दिया। और वो भी कैसे? माँ सती के जले हुए शरीर को लेकर के उसको उन्होंने लिया सर पे, और उसके बाद भैरव जो है भोलेनाथ, ठीक है, भगवान भैरव का रूप लेकर के और तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। उनकी अग्नि से, उसकी ज्वाला से, उनके क्रोध से संपूर्ण दुनिया जो है वह भस्म होने लगी। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। कोई नर देवता, सुर, नर मुनि, गंधर्व, किसी के अंदर न इतनी हिम्मत थी कि जाकर के उनको रोक ले, और न किसी के अंदर इतनी ताकत थी। लास्ट में सभी लोग पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि आप तो पालन करता है, संहार करता, अपने फॉर्म में आ चुके हैं, आज तो सबका संहार तय है, लेकिन आप तो पालन करता है, आप तो बचाएं। फिर उस समय में क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से कहा कि जब तक माता का ये जो जला हुआ जो है ना ये शरीर, ये इनके साथ रहेगा, तब तक ये अपनी उस मुद्रा से बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने चक्र सुदर्शन से हमला किया और माता जो सती का जो शरीर था वो 51 खंडों में टूट करके अलग अलग भूभाग पे जाकर के गिर गया। उस 51 खंड को हम लोग माँ शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। वर्तमान कालखंड में अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज्यादा तो इंडिया में 34, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट बांग्लादेश में 4, बांग्लादेश में 7, क्योंकि वो भी भारत का पार्ट था, बाद में अलग होने के बाद बांग्लादेश में 7, नेपाल में 4, पाकिस्तान में 3, और उसके अलावा भूटान, श्रीलंका और तिब्बत में एक एक शक्तिपीठ आज के डेट में है। तो डिटेल से जानते हैं इन शक्तिपीठों को। तो दोस्तों, आप आशीषित हुए माँ आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों के बारे में जानकारी प्राप्त करके। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने किसी भी शक्तिपीठ की यात्रा की है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे अवश्य बताएं, और यदि किसी शक्तिपीठ जाने का आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके बारे में भी आप लिख के अवश्य बताएं।
जय माता दी।